दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर भारत के पहले क्रूज मिसाइल के स्वदेशी इंजन को लेकर है, जिसे एक प्राइवेट कंपनी ने विकसित किया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके दम पर भारत अब अपने फाइटर विमान और ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल कम कर देगा। इससे भारत को करोड़ों का फायदा भी होगा, साथ ही पर्यावरण की भी सुरक्षा की जा सकेगी। तो चलिए जानते हैं दोनों ही खबरों को विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों भारत की एक प्राइवेट कंपनी पेनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्रूज मिसाइल के लिए भारत के पहले प्राइवेट टर्बोजेट इंजन को बनाने के काफी नजदीक आ चुकी है और इस प्राइवेट कंपनी ने इस नए इंजन के प्रोटोटाइप को विकसित करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब बहुत जल्दी ये इंजन टेस्टिंग के लिए तैयार हो सकता है और आखिरकार इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेचा जा सकता है। जिसके बाद भारत को अपने क्रूज मिसाइल में लगने वाले इंजन के लिए कभी भी किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारत अपनी इस जरूरत को स्वदेशी रूप से पूरा कर पाएगा। शुरुआती दौर में पेनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता वाले टर्बोजेट इंजन को विकसित कर रही है। बाद में इस इंजन को और ज्यादा विकास किया जाएगा। दोस्तों इस प्राइवेट कंपनी की योजना यह है कि अपने द्वारा विकसित किए गए इस इंजन की तकनीक का विस्तार करते हुए इसे 3 से 12 किलो न्यूटन की क्षमता वाले एक इंजन फैमिली में विकसित कर दिया जाएगा, जो कि कई अलग अलग क्रूज मिसाइलों को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखेगा और भविष्य में इसका विस्तार करते हुए कई अलग प्लेटफॉर्म में भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे भारत आखिरकार क्रूज मिसाइल इंजन के क्षेत्र में भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। मौजूदा समय में भारत क्रूज मिसाइल के काफी सारे इंजन को विदेशी कंपनियों से भारत के अंदर आयात करता है, लेकिन इस इंजन श्रृंखला के विकसित होने के बाद भारत को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये शुरुआत काफी छोटी है, केवल 4.5 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को ही शुरुआती दौर में विकसित किया जा रहा है, लेकिन यह एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा हासिल करने की वजह से एक काफी बड़ी बात है। साथ ही जैसे जैसे इंजन को विकसित करने की तकनीक भारत के अंदर मैच्योर होगी, तब भारत की प्राइवेट कंपनियां ज्यादा बड़े और शक्तिशाली इंजन को भी बना पाएंगे। टर्बोजेट इंजन एक बेहद ही जटिल उपकरण है और इसे बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। टर्बोजेट इंजन को विकसित करने के लिए कई सालों का समय लगता है और उसके बाद भी एक छोटी सी गलती पूरे इंजन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए एक टर्बोजेट इंजन को विकसित करने में किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों हमने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट इंजन में 30,000 से भी ज्यादा कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इसे विकसित करना काफी ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अब भारत की प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में भी काफी तेजी से प्रगति कर रही है और वह समय दूर नहीं जब भारत न कि केवल क्रूज मिसाइल के इंजन को स्वदेशी रूप से बनाएगा, बल्कि लड़ाकू विमान के इंजन को भी भारत की प्राइवेट कंपनियां स्वदेशी रूप से भारत के अंदर ही बना पाएंगे। और ये सब केवल मेक इन इंडिया और भारतीय कंपनी की निष्ठा की वजह से ही संभव हो पाया है, जिसके लिए हमें भारतीय सरकार और प्राइवेट कंपनियों की सराहना जरूर करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अब एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल वायुसेना ने अब यह फैसला ले लिया है कि साल 2024 तक हमारे विमानों की कुछ फ्लीट बायोफ्यूल पर ऑपरेट करेंगे, जिसके दम पर भारत न केवल करोड़ों की बचत कर पाएगा, बल्कि विमानों से होने वाले प्रदूषण को भी काबू किया जा सकेगा। वहीं पर इस लक्ष्य को संभव बनाने के लिए भारत की एक कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड साल 2024 से भारत के अंदर एविएशन ग्रेड के बायोफ्यूल का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो बायोफ्यूल भारतीय वायुसेना के विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा, ये 2G या 3G ग्रेड का बायोफ्यूल होगा, यानी कि इसे बनाने के लिए खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे खाद्य पदार्थों की भी बर्बादी नहीं होगी और हम लोग फूड वर्सेस बायोफ्यूल डिबेट से भी बच जाएंगे। दरअसल दोस्तों खाद्य पदार्थ से पैदा होने वाले बायोफ्यूल को लेकर एक काफी बड़ी डिबेट चलती आ रही है, जिसे आम भाषा में फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट कह दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य मुद्दा यही है कि क्या हमें खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने के लिए करना चाहिए या फिर उन्हें उसी काम में इस्तेमाल करना चाहिए जिसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि लोगों को फूड अवेलेबल कराने के लिए। लेकिन क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने बायोफ्यूल को बनाने के लिए खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करेगी, इसीलिए इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी का भी खतरा खत्म हो जाता है और भारतीय वायुसेना अपने विमानों को बायोफ्यूल के जरिए ऑपरेट भी कर सकेगी। मौजूदा समय में भारत का ये लक्ष्य है कि हम साल 2024 से अपने आम एविएशन फ्यूल को इस्तेमाल करने के बजाय उसमें 10% बायोफ्यूल मिला देंगे, जिससे हम लोग करोड़ों की बचत कर पाएंगे, साथ ही पर्यावरण को भी इससे नुकसान कम होगा और धीरे धीरे करके भारत अपने एविएशन फ्यूल में बायोफ्यूल के प्रतिशत को बढ़ाएगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों कुल मिलाकर ये बात साफ है कि भारत न केवल सिविलियन लेवल पर बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहा है, ताकि भारत जल्दी से जल्दी कार्बन न्यूट्रल बन सके और हम लोग अपने कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को भी कम कर पाए, जो कि आगे चलकर हमारे लिए एक काफी अच्छा कदम साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।